सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज प्रेस्टीज सेट लेकर आया हूं। सेट नंबर है जो 5 है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अक्षर श्रृंखला श्रेणी से दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एच यहाँ पर नंबरिंग के अनुसार लाएंगे, नंबरिंग के अनुसार आपको बनाने में ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर देखेंगे एच है, एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 8 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 9 नंबर पे आता है। यहाँ पर देखेंगे के लिखा हुआ है, के कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 14 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 18 नंबर पे आता है। दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से लॉजिक आपको पकड़ आएगा। यहाँ पर अगर 8 और 9 का अंतर कितना है दोस्तों? 1 है। 9 और 11 का अंतर कितना है दोस्तों? 2 है। 11 और 14 का अंतर कितना है दोस्तों? 3 है। 14 और 18 का अंतर कितना है दोस्तों? 4 है। दोस्तों आपको लॉजिक पकड़ आ गया होगा। पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। अब ये क्या बढ़ेगा दोस्तों? 5 बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, 18 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 18 5 कितना होता है दोस्तों? 23 होता है। 23 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों? W आता है। 23 नंबर पे W आता है। अब देख लेंगे W किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न दूसरा है दोस्तों, यदि D भागा T बराबर E लिखा है, C भागा R बराबर F लिखा हो, तो यहाँ पर F भागा X बराबर, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर इस तरीके से प्रश्न रहे, भागा जैसे कुछ भी रहे, भागा गुना, यहाँ पर कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा आंसर, उस लॉजिक के अनुसार हमको लॉजिक को पकड़ कर लाना है। चलिए देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या लगाया है। यानी 8 है तो डी है, तो डी के कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर भागा दिया हुआ तो भागा का ही देख लेते हैं चेक करके। यहाँ पर टी दिया हुआ, टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। अगर दोस्तों 4 से 20 में भागा देंगे, 20 को 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 चौक 20 यानी 5 आता है। ABCD में 5 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? ई आता है। देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है। वही लॉजिक अनुसार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस माला में भी यूज करके देख लेंगे। सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 18 नंबर पे आता है। यानी दोनों में भागा देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 6 3 18 यानी 6 आ गया। 6 नंबर पे क्या आता है दोस्तों? एफ आता है। एफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे। एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। उसके बाद भागा करेंगे, उसके बाद एक्स है। एक्स कितने नंबर पे आता है? 24 आता है। यानी क्या करेंगे दोस्तों, भागा देंगे तो 6 चौक कितना होता है दोस्तों? 24 होता है, यानी 4 आया। अब देख लेंगे ABCD में 4 कितने नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पे ABCD में क्या आता है? तो क्या आता है दोस्तों? डी आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। एक कोड भाषा में यदि 10 को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में 15 को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें से बताना है कि इसका जैसे 10 लिखा हुआ है, TEEN 10 लिखा हुआ है, इसका नंबरिंग के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। तो ध्यान से, कुछ नहीं किया हुआ, बहुत छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। टी कितने नंबर पे आता है? नंबरिंग लिख दिया है खाली। टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो हमारा 20 55 14, यानी क्या किया दोस्तों, नंबरिंग के अनुसार उठाकर लिख दिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें 15 वाला में इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले 15 को करेंगे FIFTEEN, यहाँ 15 को लिख दिए दोस्तों और यहाँ पर लिख दिए। अब नंबरिंग के अनुसार यहाँ पर भी बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखेंगे एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 6 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 9 नंबर पे आता है। फिर एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 9 नंबर पे आता है। ए 6 नंबर पे आता है। यहाँ पर एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। एन 14 नंबर पे। अब दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 69 62 0 55 14। 69 62 0 55 14 ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न से बताना है। इसमें से ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा होगा? दोस्तों इसमें से मान पूछ रहा है सबसे बड़ा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसी में से बताना है आपको चुन के किसका सबसे मान बड़ा कौन है। चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसका मान बड़ा कौन है। अगर दोस्तों 4 से होते हैं, यहाँ पर 12 से भागा देंगे 12 से 4 में, तो 3 चौका 12, यहाँ पर 3 आएगा। 1 मिनट थोड़ा, 4 तिया 12, यहाँ पर 3 आएगा। 6 तिया 18, 18 छो कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। पहला का कितना आ रहा है दोस्तों?
24 आ रहा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस सब में चेक कर लेंगे। 8 दिया 24, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर गुना 24 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 12 और 24 कितना हो गया, 36 हो गया। इसका दूसरा का क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। यहाँ 36 को लिख देंगे। फिर 10 चौक 40, यहाँ 4 हो गया। 8 चौक 32 और 2 34, यहाँ पर 34 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 5 दूनी के 10, यहाँ पर 2 हो गया। 5 दूनी के 10, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। और ये 5 दूनी 10 और 10, 5 दूनी के 10 और 10 को अब 20 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 20 गुने अगर 10 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 200 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 200 आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ा मान क्या आएगा, सबसे बड़ा मान क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, आंसर क्या आएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि बनाते चलिए, ऐसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको प्रेस्टिक होते रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 90 कैसे लाया, यहाँ पर 129 कैसे लाया। दोस्तों अगर तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 7 और 5 12, 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 का अगर आप स्क्वायर भी करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, आपको स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, 256, लेकिन लिखा हुआ है 90, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यानी क्या करेंगे दोस्तों, तो अगर तीनों से गुना करके देख लेते हैं, 5 चौक 20, 20 और 7 यानी 7 दूनी 14, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 140 हो रहा है। तीनों में गुना करने पर क्या हो रहा है दोस्तों, 140 हो रहा है। तो ये भी लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अब देखते हैं दूसरा लॉजिक लगाकर। अगर दोस्तों 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 49 दिया हुआ, 25 49 74 हो गया। और 74 अगर 16 को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। यानी सबको स्क्वायर कर क्या किया, जोड़ दिया, यहाँ पर 90 लाया। वही लॉजिक अनुसार दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे। 7 का पहले तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 16 हो गया, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोस्तों। तो 49 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 65 हो गया। अब 65 और 64 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 65 और 64 लिखा हुआ है। तो 65 और 64 आपको जोड़ लेना है। 65 64 अगर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 129 हो जाएगा। देखिए 129 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न पूछा है उसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को जोड़ लेंगे, यानी 36 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 और 81 का अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 4 12 1, यानी 121 हो जाएगा, 121। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 121 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न आ चुका है। अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए गए यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। जिस प्रकार यहाँ पर h बराबर यहाँ पर 52 दिया हुआ है, वही लॉजिक लगाकर हमको दोस्तों इसमें बताना है m@u बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं और बताते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक चीज़, यहाँ पर रहे, हज रहे, स्टार रहे, कुछ भी रहे उससे मायने नहीं रखता है। यहाँ पर क्या चीज़ करके जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करके यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। तो वही लॉजिक लगाकर हमको यहाँ भी बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं और बताते हैं किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों एज है तो एज कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। उसके बाद आर लिखा हुआ था, आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 18 नंबर पे आता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो बामन आ जाए, इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, जो बामन आ जाए इसका। चलिए तो देखते हैं और बताते हैं। अगर दोस्तों दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, दो जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, अगर 18 को अगर 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। लेकिन 26 हो जाएगा यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर। अगर 2 से अपना मन से अगर गुना कर देते हैं तो 26 दूना क्या हो जाता है, 52 हो जाता है। देखिए यहाँ पर 52 लिखा हुआ है। वही लॉजिक अनुसार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वाला में भी लिखेंगे। एम कितने नंबर पे आता है भाई, एम आता है 13 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस किए थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। उसके बाद यू लिखा हुआ है, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, तो 21 को लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों तो 3 1 4 और 2 1 3, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 34 हो रहा है। दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 34 हो रहा है। यहाँ भी 2 से गुना किए थे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यानी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 68 हो रहा है।
ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 68 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अच्छा से बताइएगा। चलिए दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न दिया और पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 8 जनवरी 2019 को रविवार है तो 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा। चलिए ध्यान से देखना है। पहले देखेंगे दोस्तों, इसमें से कुछ नहीं, पहले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले ये देखना है 2019 पूछा है तो 2019 लीप ईयर है कि जनरल ये देखना है हमारा। तो लीप ईयर उसको बोलता है जो हमारा क्या होता है दोस्तों 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2019 लिखा हुआ है, 2019 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी 5 चौक 20 अब फिर 19 हो रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, जनरल ईयर हो गया। जनरल ईयर और लीप ईयर में यही अंतर है दोस्तों, जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 29 तारीख को महीना लगता है, यानी इस एक साल में 366 दिन होते हैं, 29 में जिसमें महीना लगेगा। जनरल ईयर ऐसे लीप ईयर में जो जनरल ईयर होंगे उसमें 28 दिन का महीना लगेगा, वो हमारा साल का 365 दिन का होंगे। चलिए तो ये हमारा क्या होंगे दोस्तों 300, ये तो कन्फर्म पहले जान गए कि इसका राइट ऐसे फरवरी में 28 दिन हो गए, यानी 365 दिन हो गए साल में। तो चलिए अब इसको बनाने में आसानी होगा। पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, 8 है यहाँ पर 8 दिया हुआ है और एक पहले जनवरी में कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। तो 8 से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी 31 में से अगर 8 चल गया तो कितना बचा, 23 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले 23 को लिखेंगे, 23 को लिख के उसके बाद प्लस करेंगे। उसके बाद फरवरी में तो कंफर्म हो गया था कि 365 दिन का महीना, यानी 28 तारीख को महीना लगेगा तो 28 तारीख को। उसके बाद मार्च को आएंगे, मार्च कितने दिन का महीना लगता है, 31 दिन को महीना लगता है। तो उसके बाद अप्रैल में आएंगे, अप्रैल का कितने दिन का महीना लगता है, 30 दिन का महीना लगता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई आएंगे, मई कितने दिन का महीना लगता है, 31 दिन का महीना लगता है। उसके बाद दोस्तों मई, उसके बाद जून हो गया, जून कितने दिन का महीना लगता है, 30 दिन का महीना लगता है। उसके बाद क्या पूछा है, जुलाई। अब ध्यान से दीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई में पूछ क्या रहा है, 22 जुलाई को कौन सा दिन था ना। यहाँ क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है 22 जुलाई को, तो यहाँ पर क्या करेंगे 22 को लिखेंगे, ना कि पूरा महीना को। महीना होता है 22, 31 तारीख को महीना होता है। जुलाई में कितने दिन का महीना होता है दोस्तों, 31 दिन का महीना होता है, लेकिन पूरा महीना को नहीं लिखेंगे, जितना तारीख को पूछ रहा हम उतना तारीख को ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7 को क्या करेंगे, सबसे भागा दे देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 7 या 21, इसका शेष कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। इसका शेष 7 चौक 28, ये हमारा शेष 0 बचा। 7 चौक 28 यानी इसका शेष 3 बचा। यहाँ पर 7 चौक 28 यानी इसका शेष 2 बचा, इसका 3 बचा, इसका 2 बचा। और 7 या 21 यानी इसका कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ 7 आ जाएगा वहाँ पर काट दीजिएगा, यानी 3 और 2 5 और 5 और 2 7, ये हमारा कट गया। अब कितने बचा दोस्तों, इसमें देख लेंगे, 2 बच गया, 3 2 5 बच गया, 1 6 बच गया। क्या बच गया दोस्तों, 6 बच गया। इसमें से 2 बच गया, 3 और 2 5 बच गया, 5 1 6 बच गया। अब दोस्तों 6 दिन, उसके बाद क्या करेंगे, आगे जाएंगे, यानी रविवार को अगर 6 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार यानी शनिवार, यानी रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी 3 2 5 यानी छठा दिन। ये कुछ तो गलत हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, इसमें लगता है कुछ तो गलत हो रहा है, यानी 7 या 21, थोड़ा चेक कर लेते हैं, 7 या 21, 2 23, 7 चौक 28, यहाँ पर 3, ठीक है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 7 या 21, यहाँ पर 1, कुछ तो गलत हो रहा है दोस्तों इसमें से, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर आंसर आना चाहिए शनिवार आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है शुक्रवार, यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ तो गलत हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 4 और 2 6 दिन आ रहा है, तो 3 2 5 और 2 7, ये तो हमारा कट गया, ठीक है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर शनिवार आएगा, क्योंकि रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, यानी 6 दिन पहले जोड़ 6 दिन बाद जोड़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा। यहाँ पर लगता है कुछ टाइपिंग में गलती हुआ होगा, शनिवार इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी डी मान के रखिए, इसका शनिवार कर लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है टाइपिंग में गलती हो सकता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। निम्नलिखित प्रश्न में
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में विषम संख्या का चयन करें। इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। विषम संख्या कौन है, चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं और बताते हैं कि इसका विषम संख्या कौन है। यानी दोस्तों यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। अगर 16 गुने अगर 2 करते हैं तो 16 दूनी क्या होता है 32 होता है, लेकिन यहाँ पर 30 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 2 माइनस करके 30 आ जाएगा। इसमें भी देख लेंगे 18 दूनी 18 गुने अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 माइनस भी करेंगे तो क्या होगा 34 हो जाएगा। यहाँ देखिए 34, ठीक है। 22 दूनी क्या होगा, 22 गुने 2 करेंगे तो 22 दूनी क्या होगा 44 होगा, अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है कितना 46, यानी ये गलत हमारा पूछ रहा है क्या विषम संख्या। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन चेक कर सकते हैं। 24 है गुने 2 अगर करेंगे 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, अगर -2 करेंगे तो क्या होगा 46 हो जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हमारा पूछ रहा है गलत यहाँ पर यह बता रहा है, यहाँ पर 42 होना चाहिए लेकिन लिखा हुआ 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हो दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस तरीक़ा से प्रश्न मिले तो पहले सजाना है, यानी जोड़ का मतलब क्या है दोस्तों गुना दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का मतलब क्या हुआ दोस्तों प्लस दिया हुआ है। इस तरीक़े से गुना का भागा का मतलब यहाँ पर माइनस घटाव, इस तरीक़े से दिया हुआ है। हमको यहाँ पर सजाना है, किस तरीक़ा सजाएंगे चलिए देखते हैं। यानी पहले 72 है तो 72 को लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 72 को पहले लिखेंगे। इस तरीक़े से प्रश्न मिले तो पहले सजाना सीखिए, यानी 72 को लिखेंगे, यहाँ पर गुना दिया हुआ है तो गुना का मतलब क्या लिखा हुआ है भाग, तो यहाँ पर भाग को करेंगे यानी 12। उसके बाद माइनस दिया हुआ है तो माइनस का यहाँ पर मतलब क्या दिया हुआ है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद 14 है तो 14 भाग है दिया हुआ है, भाग का मतलब यहाँ पर देखिए घटाव दिया हुआ है तो घटाव को 8 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका कैलकुलेशन करेंगे, 12 छक 72 यानी 6 नंबर पे कट रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे 6 + 14 और उसके बाद 8, इसके बाद अगर दोनों को जोड़ते हैं तब 14 छो कितना होता है दोस्तों 20 होता है, 20 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न देखेंगे, तो इसमें से 10 ही प्रश्न लाए थे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हो दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर इस तरीक़े से प्रश्न रहे AM 15 बराबर यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, W 12 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा पहले किस तरीक़े से प्रश्न है, एग्जाम में घुराएगा आपको बहुत, लेकिन घूरना नहीं है, पहले सोए अगर सीख कर रहिएगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यानी M कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे आता है, और यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, क्या कर दे जी इसमें 28 आ जाएगा, जोड़ देंगे पहले नंबरिंग के अनुसार लगेगा तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। यानी 13 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 28 लिखा हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे, W कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इसमें जोड़े भी थे तो इसमें भी जोड़ करेंगे, यानी 3 और 2 5 और यहाँ पर 3, यानी क्या हो रहा है दोस्तों 35 हो रहा है। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 35 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।